अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अंतर लिखो, अंतर बताओ उदाहरण के साथ। कुछ उदाहरण भी दो आप कि क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सर ऐसी कोई भी अभिक्रिया, एक ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक्सो का मतलब क्या है, बाहर निकल रहा हो, और एंडो का मतलब क्या है, अंदर। तो ऐसा कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, रिएक्शन पूरी होने के बाद, जब एक बारी रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन होने के बाद कुछ एनर्जी बाहर निकल रही हो। अ टाइप ऑफ रिएक्शन which removes a certain amount of energy after its completion is called as what? Exothermic reaction। दूसरा पूछता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो ये ठीक इसका उल्टा है कि सर ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसको शुरू होने के लिए ही, ये शुरू ही नहीं होगी अगर उसको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई एनर्जी का फॉर्म ना मिला तो ये अभिक्रिया ही शुरू नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसको शुरू होने के लिए ही एनर्जी की आवश्यकता पड़े उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन विच इनटेक्स और एब्जॉर्ब्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, either in the form of heat, either in the form of light or in the form of electricity. In these forms if it absorbs energy to begin, then such type of reactions are called as endothermic reaction। दोनों के उदाहरण भी देख लीजिए। एक्सो वाले का उदाहरण आपने पढ़ा था, एक उदाहरण बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है मीथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये मीथेन गैस जलेगी, गोबर गैस जलेगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। बोलो दोस्तों, जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें यही मीथेन गैस से ही तो फ्यूल बनता है। मीथेन गैस फ्यूल का काम करता है और जिससे क्या हो रहा है, आजकल बिजली भी पैदा की जा रही है, साथ ही साथ डोमेस्टिक यूजेज में भी इसका उपयोग लिया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण जिसको शुरू होने के लिए एनर्जी चाहिए, देखिए जरा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था। हमने क्या किया, इसको पहले हीट अप किया। जैसे ही हीट अप किया वो अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हो गया। तो ये उदाहरण हो गया किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि इसको शुरू होने के लिए ही पहले हीट चाहिए थी। हीट का ये सिंबल है, ट्रायंगल बना देना। तो ऐसे उदाहरण हो गए आपके एंडोथर्मिक के। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये पूछता है कि सर ये बताइए कि रेस्पिरेशन, जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है और जो आपकी ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया है, जो बाद में सेल में पहुंचती है ऑक्सीजन, और भोजन का क्या करती है, ब्रेक डाउन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, इसका टूटना होता है। तो कह रहे ये जो प्रक्रिया है, जो सांस लेने के बाद, ब्रीथिंग के बाद जो भोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक नेचर में क्यों है। तो सर एक्सोथर्मिक की अभी परिभाषा बताएं कि सर ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, हीट रिलीज हो रहा हो, वो एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका ये ग्लूकोज था, आपने सांस ली, ऑक्सीजन रिच एयर आपके पास पहुँची आपके लंग्स में, और वहाँ से ऑक्सीजन फिल्टर होकर के आपके हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ पहुँच गया, हर एक सेल के पास। और ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज भी भोजन के ब्रेकडाउन के बाद आपके सेल में पहुंचा हुआ है। तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये सेल है आपकी, इसके अंदर ये भोजन भी पहुंचा हुआ है और इसका ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इस ब्रेकडाउन की प्रक्रिया में क्या होता है सर, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए C6H12O6, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकाल ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, खूब ज़्यादा मात्रा में 36 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जिससे आपको विभिन्न प्रक्रियाएं जो आप दैनिक जीवन की करते हैं उसको करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चूंकि एनर्जी मिल रही है इस रिएक्शन के होने के बाद, इसलिए एक ऐसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लिख लेंगे, रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट गिव्स एनर्जी आफ्टर इट्स कंप्लीशन। विद दैट एनर्जी वी आर परफॉर्मिंग आवर डेली लाइफस्टाइल और डेली रूटीन वर्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे से उल्टे क्यों हैं।
उल्टे इसलिए हैं सर क्योंकि डिकम्पोजिशन में सिंगल सबस्ट्रेट दो अलग अलग क्या करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर के सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं। सही है। तो इसलिए एक दूसरे से उल्टे हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था, ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक सबस्ट्रेट दो अलग अलग चीज़ों में टूट गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, दो अलग अलग सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको नाम है क्या, कॉम्बिनेशन। तो देखिए एक जगह बड़ी चीज़ दो छोटी छोटी चीज़ों में टूट रही है और दूसरी जगह क्या हो रहा है, दो छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक बड़ी चीज़ बना रही हैं। तो बताइए ये दोनों कंट्रोवर्शियल हो गए कि नहीं, ये दोनों के दोनों कंट्रास्टिंग हो गए कि नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सर इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन the single substrate is broken down into two different products, while here two different elements are combined together to form a single product. So that's why they are opposite to each other.